दरूद बेशुमार हज़रत मोहम्मद और उनकी आल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको यकम मुहर्रमुल हराम का इतना पावरफुल अमल मुबारक वजीफ़ा बताने लगा हूँ कि वो आपने सिर्फ एक बार करना है, ठीक है, और सारा साल आपको उसकी बरकतें मिलेंगी इंशाल्लाह। और बड़ी से बड़ी हाजत आपकी दूर होगी, चाहे वो आपका कर्ज़े का मसला है, चाहे मतलब आपके ऊपर कोई भी सख्त से सख्त परेशानी है, रिश्तों की बंदिश है, बे औलाद हजरात के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त तोहफ़ा है। लेकिन बे औलाद हजरात ये ध्यान रखें कि मेडिकली आपको फ़िट होना चाहिए। गर्द भाई कोई भी जायज़ हजत है, इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आपकी वो पूरी होगी। दुनियावी तौर पे जो भी कोशिश है वो आपने करते रहना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मसलन अब कोई जॉब का मसला है तो आपने जॉब ढूंढनी ज़रूर है। कोई आपका मतलब कोई और किसी किस्म का मसला है, मतलब कर्ज़े वगैरह का, तो सारी बात आपने अपने तौर पे जो कर्ज़े के लिए जो सेविंग वगैरह कर सकते हैं दूर करने के लिए वो आपने करनी है। लेकिन ये जब अमल मुबारक आप करेंगे, ये वजीफ़ा करेंगे, तो इसकी बरकत से आपके असबाब बढ़ेंगे और इतने ज़्यादा बढ़ेंगे कि आप सोच भी सकते हैं, गैबी तौर पर आपकी मदद हासिल होगी भाई, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप ये में रखें कि मैं ये तो नहीं कहता कि ये वजीफ़ा या अमल मुबारक आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इतना आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जिस तरीके से और जो जो पॉइंट मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आज की तारीख में आपको कहीं भी नहीं मिले होंगे इंशाल्लाह। मुझे इतना अल्लाह पे यकीन है, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको ए टू जेड क्लियर करने वाला हूँ। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि भाई बराए मेहरबानी वीडियो ए टू जेड सुनना। ये मैं कोशिश पूरी करता हूँ 8-10 मिनट में ये ख़त्म कर दूँगा, लेकिन बराए मेहरबानी ए टू जेड हर चीज़ सुनना ताकि कोई पॉइंट रह ना जाए। और ये सिर्फ यकम मुहर्रमुल हराम को ही करना है आपने, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई आप गलती करो। और इसको बराए मेहरबानी जितना हो सकता है शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपको फ़ायदा तो होगा लेकिन इंशाल्लाह आपकी वजह से किसी और को भी फ़ायदा होगा, तो इसका अजर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और ये क़यामत के दिन आपको इसका जो है ना वो पता चलेगा इंशाल्लाह, ठीक है भाई। अब आप जाते हैं कि भाई मुहर्रमुल हराम का वजीफ़ा, ये पहली तारीख, पहली बात तो आपने ये ध्यान रखनी है कि फ़र्ज़ करें अगर 21 अगस्त 2020 है तो ये दिन है मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख का। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 20 अगस्त जब दिन गुजरेगा तो मगरिब का टाइम जब शुरू हुआ तो वो आपकी यकम मुहर्रमुल हराम की रात शुरू हो चुकी है। यानी कि इस्लामी महीना एक दिन या एक रात पहले शुरू होता है, यानी कि इस्लामी महीने की रात पहले आती है और दिन बाद में आता है, ठीक है भाई। ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपके मुल्क में कोई और यकम हराम की डेट है तो वो आपने वो देखनी है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर 21 अगस्त 21 अगस्त, ठीक है, ये फ़र्ज़ किया कि फ़र्स्ट ऑफ मुहर्रम है, यकम मुहर्रम है, तो इसका मतलब है कि 20 मुहर्रम की जो मगरिब है वो आपकी यकम मुहर्रम की रात है। पहली बात आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है कि ये मगरिब टू मगरिब, यानी कि यकम मुहर्रम जब स्टार्ट हुई जैसे ही, और अगला दिन यानी कि जब पहली मुहर्रम का दिन आया तो फिर जैसे ही मगरिब आएगी तो उससे पहले पहले आपने ख़त्म करना है, क्योंकि उसके बाद फिर जैसे मैं बता चुका हूँ फिर दिन चेंज होता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खैर भाई, अब आप ये है कि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सारी डिटेल, क्योंकि आपने ये यकम मुहर्रम से पहले पहले ख़त्म करना है, ठीक है। तो अब आपने फ़र्ज़ किया भाई मगरिब के बाद शुरू कर लिया, जैसे ही आपने मुहर्रमुल हराम का चाँद देखा तो आपने शुरू कर दिया। अब मुहर्रमुल हराम का चाँद अगर आपको नहीं भी नज़र आया तो फिर भी आपने शुरू कर देना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चाँद बाकायदा आंखों से देखो, ठीक है, क्योंकि कई जगह पे नज़र नहीं आता। तो मुहर्रमुल हराम के चाँद से मतलब यही है कि जैसे ही मुहर्रमुल हराम यकम शुरू होगी तो आपका वो अमल मुबारक का टाइम स्टार्ट हो गया। इसको किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि मगरिब के बाद, यानी कि जैसे ही चाँद निकलता है उसके बाद आप किसी भी टाइम कर लो। अच्छा भाई, आप इससे पहले तो आपने कुछ जो सफ़ेद पेपर है, सफ़ेद पेपर मतलब कोई लाइन वगैरह कुछ भी ना हो, वो आप अपने पास इंतज़ाम कर लें, ठीक है। इसको आप चाहो तो ये जो ज़फ़रान कलर का जो होता है ना पॉइंटर, ठीक है, वो रख लो या मार्कर रख लो या पेन रख लो, तो मतलब फिर भी इंशाल्लाह काम चलेगा। लेकिन सबसे बेस्ट ये है, मैं आपको सच्ची बताऊं कि ये जो ना ज़फ़रान की स्याही आप तैयार कर लें। ज़फ़रान की स्याही के लिए भाई ज़फ़रान आप एक डब्बी ले हैं पंसारियों से, और उसके साथ अर्के गुलाब ले हैं। तो ज़फ़रान को मतलब हाथों से वो मतलब वो टुकड़े टुकड़े कर लें, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल बारीक उसको कर दें, वो हाथों से हो जाती है, उसकी वो रेशे से होते हैं, ठीक है। और उसको आप अर्के गुलाब में मिक्स कर दें। अर्के गुलाब और जो ज़फ़रान है वो आप ख़ुद देख लेंगे कि कितनी मतलब कितना अर्के गुलाब डालना है और कितना ज़फ़रान डालना है, ताकि स्याही उसकी गाढ़ी तैयार है। और वो उसको मतलब मिक्स करके रख दें, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद वो आप उसे लिखेंगे तो वो लिखने जाएगा। और अगर उसको मज़ीद आप गाढ़ा करना चाहते हैं तो वो जो आपने महलूल तैयार किया ज़फ़रान के रेशे तोड़ के उसमें जब वो आपने अर्के गुलाब मिक्स किया है, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो वो गर्म करने के बाद थोड़ी देर बाद जब वो कुदरती तौर पर ठंडा होगा तो वो स्याही ज़्यादा गाढ़ा रंग देगी। लेकिन
अगर आपको ये मुश्किल लगता है कि तो भाई सीधी बात है, फिर आप ना ज़फ़रान कलर का जो पेन है ना, ये ऑरेंज वगैरह कलर ये मिलता जुलता, ठीक है जी, आप उससे भी लिख सकते हो। और एक और बात कि भाई अगर आपको भाई ये वाला पेन मार्कर नहीं लिख रहा तो भाई काले मार्कर से लिख लो, कोई मसला नहीं, वो तो इजीली मिल जाता है ना, मार्कर या पॉइंटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सफ़ेद पेपर मैंने जैसे पहले बताया भाई, बगैर लाइनों वाले वो आपने 5, 7, 8, 10 अपने पास रख लेने हैं, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अब यकम मुहर्रमुल हराम अब शुरू हो गई आपके मुल्क में, यानी कि जैसे ही वो उसका चांद आपको पता चला कि भाई चांद निकला है उसका, वही बात अगर नज़र आया नहीं है वो अलग बात है। तो आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आप शुरू कर लें तो सबसे बेस्ट है, लेकिन आप किसी भी टाइम शुरू कर सकते हो, चाहे ईशा के बाद, फजर के बाद, ये आपके ऊपर है, दौर के बाद, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो 2 नफल हाजत पढ़ने हैं, 2 नफल हाजत कि या अल्लाह पाक ये मैं अमल मुबारक करने लगा हूँ इस नीयत से कि मेरा ये मसला हल हो, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई ऐसा मसला नहीं है तो फिर भी आप इस नीयत से भी कर सकते हो, या अल्लाह पाक मुझे इसकी बरकत से सारा साल फ़ैज़-ए-आब करना, ठीक है। तो अब भाई अमल मुबारक की तरफ आते हैं। 2 नफल हाजत के आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी जो आप नमाज में पढ़ते हो। तो दुरूद इब्राहिमी 11 बार, 21 बार, 41 बार, ये जितनी बार भी आप पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है, लेकिन कम से कम 11 बार पढ़ लेना तो बेहतर है। उसके बाद जब 2 नफल हाजत पढ़ लिए, दुआ आपने करनी है, फिर आपने कि ये अल्लाह पाक मुझे इसमें क्या मैप करना, फिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया। उसके बाद आप चाहो तो ज़फ़रान की स्याही से लिखो, चाहे वो जो ज़फ़रानी कलर का पेन है, या अगर वो नहीं मिला तो चाहे काला पेन है उससे लिख लो आप, पेन स्याही वाला है, मार्कर है, पॉइंटर है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ये आपको लिखना आना चाहिए, ये आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। अब इसमें ये बात ध्यान में रखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पूरा तलफ़ुज़ यानी कि जिस तरह होता है ना, हिज्जे डले होते हैं, ये ज़ेर ज़बर पेश वगैरह, ये इस तरह डालेंगे तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। और मतलब अगर आपको फ़र्ज़ करें इसमें मुश्किल लगती है तो आप फिर इसके बगैर भी लिख सकते हो, यानी कि बगैर, यानी कि बे के नीचे अगर ज़ेर आती है तो वो डाले बगैर आप लिख लो, सीन के ऊपर साकिन आता है तो वो। लेकिन ये रिकमेंड मैं आपको यही करूँगा कि जिस तरह अरबिक में कुरान पाक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होता है, इस तरह लिखेंगे तो इसका ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक हो गया भाई। और ये अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो आप किसी से लिखवा भी सकते हो, और ये लिखना बावजूद हालत में है, ठीक है। अब एक पेपर के ऊपर आए, 2 के आए, 3 के आए, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि बड़ा पेपर लें तो कोशिश करें कि एक ही पेपर के ऊपर आए, क्योंकि फिर वो अगर 2-3 पेपर होंगे तो वो फिर सारी बात है वो आप कैसे अपने पास जमा करोगे। तो इसकी तादाद जो है कि 141 बार आपने लिखना है, ठीक है भाई, 141, ठीक है। और बिल्कुल आराम आराम से लिखना है, क्योंकि इसमें गलती नहीं करनी, गलती करेंगे तो फिर वो आपकी मतलब ये है कि फिर वो अच्छा नहीं होगा, फिर वो जो भी गलत होगा वो आपको काटना पड़ेगा, दोबारा वो लिखना पड़ेगा। और इसको लिखने का ये है कि जैसे ही एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो गया उसमें थोड़ा सा बेशक गैप दे लें या एक नुक्ता डाल दें और साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर नई लाइन पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो, ठीक है ना। मैं देखिए मैं हर चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पक्का यकीन है ये जो मैं मालूमात आपको दे रहा हूँ ये इंशाल्लाह आज से पहले आपको इस तरह किसी ने नहीं बताया होगा। तो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप मतलब साथ जोड़ जोड़ के लिखना है हमेशा, मतलब वो ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि 141 बार अगर एक पेपर के ऊपर आ जाए तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है भाई। अब वो पेपर आपके पास तैयार हो गया, उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ें दोबारा जितना आपने शुरू में पढ़ा हुआ है, और वो उसके ऊपर दम भी कर दें जो आपने पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, और अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि या अल्लाह पाक ये मैंने अमल मुबारक इस नियत से किया तो मेरी इसमें मदद करना। अब उसको आप जो है ना मोम जमा कर लो, यानी कि प्लास्टिक की रैपिंग नहीं होती ये, मतलब फोटोस्टेट वगैरह शॉप पे चले जाओ, ठीक है, तो उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग करा लो। लेकिन अगर आप उधर नहीं जा सकते तो वैसे ही उसको किसी मतलब किसी फ्रेम वगैरह में डाल दो, कुछ भी कर दो। तो इसको आप 2 तरीके हैं, या तो आप घर में बरकत के लिए लगा सकते हो, दूसरा आप इसको फोल्ड करके, ठीक है, और सबज कपड़े में बांध के इसको आप अपने पास भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है आपने किस तरह रखना है, ठीक है। और इसका एक मैंने अमल मुबारक जो है ना अपने दूसरे चैनल अमलियात सेंटर में डाला हुआ है, तो आपसे गुजारिश है कि आप उसको भी ज्वाइन करें, उसको भी सब्सक्राइब करें, और उसमें भी आप देखें वो यकम मुहर्रमुल हराम का मैंने एक और अमल मुबारक उसमें डाला है, और इसका मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। और आपसे बड़ी ज़रूरी गुजारिश है कि भाई इसको प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, क्योंकि बहुत थोड़े दिन रह गए यकम मुहर्रमुल हराम में, और ये इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, और आपकी वजह से किसी को फ़ायदा होता है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप अल्लाह की मखलूक की मदद करोगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो बराए मेहरबानी सदका जारी की नीयत से इसको शेयर करें। कोई भी बात नहीं आती, समझ नहीं आती, मुझसे पूछो, और सबको इजाज़त है भाई, लेकिन ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी भाई इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इतना तो मेरा हक बनता है, ठीक है। और कोई भी बात समझ ना आए तो मुझसे पूछो, हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखते हुए आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे, हम सबको हिदायत बख्शे। दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी अच्छे पैगाम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा दूँगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।